मैं डॉक्टर करुण अग्रवाल। मैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में प्लास्टिक सर्जन हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की है, क्लेफ्ट एलियोलस के बारे में जानकारी दी है, जो हमेशा क्लेफ्ट लिप के साथ में एसोसिएटेड होता है। हमने ये भी बताया था कि क्लेफ्ट एलियोलस जब होता है तो कुछ बच्चों में एलियोलर बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं आज इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ये सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बोन ग्राफ्ट की सर्जरी के नाम से डर जाते हैं और कई हमने देखे हैं कि वो भाग भी जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, सलाह देने के बाद भी वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हड्डी की सर्जरी है, छोटे बच्चे में सर्जरी है। तो इसमें पूरी तैयारी जो है सर्जन और ऑर्थोडोंटिस्ट मिल करके करते हैं। यूजुअली 7 साल, 8 साल, 9 साल के एज पे बच्चा तैयार होता है, जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट जो है दांत का अलाइनमेंट करते हैं, जबड़े का अलाइनमेंट करते हैं, और वो जब सही समय आता है तो एक्सरे ले करके हमको बताते हैं कि इसमें बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत होती है। जब बोन ग्राफ्ट करना होता है तो हम यूजुअली हिप से, या इलियक क्रेस्ट कहते हैं, हिप बोन का एक पार्ट होता है या कूल्हे की हड्डी होती है, वहाँ से हम बोन ग्राफ्ट लेते हैं। कुछ सेंटर में पैर से भी बोन ग्राफ्ट लेते हैं, जिसको टिबिया कहते हैं, उस हड्डी से भी ले सकते हैं। और बहुत रेयर सिचुएशन है जिसमें मतलब जबड़े से भी छोटा सा हड्डी ले करके लगाते हैं, जो हम प्रिफर नहीं करते हैं। हम केवल इलियक क्रेस्ट से या हिप बोन से ही बोन ग्राफ्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में इलियक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और उसका लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है। उसमें से दांत अच्छे से निकल आ पाते हैं और उसका सर्वाइवल भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम हिप बोन से ही बोन ग्राफ्ट लेते हैं। तो पहले ऑर्थोडोंटिस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद हम जांच करते हैं, और जब फिट होता है तो उसको फिर सर्जरी करते हैं। उसमें हम सबसे पहले कूल्हे की हड्डी से, हड्डी के अंदर से जो सॉफ्ट बोन होता है, मैरो कहते हैं, उसको हम लेते हैं, और जितनी हमको ज़रूरत होती है वो हम पहले असेस करते हैं। उस हिसाब से हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और उसमें से बोन लेते हैं। लेकिन टेक्निक ऐसा है कि जब हम कूल्हे की हड्डी से जब बोन लेते हैं तो वापस में जब हम टाँके लगाते हैं तो शेप बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में। हालांकि हड्डी हम ले रहे हैं, लेकिन वो अंदर से लेते हैं, बाहर की हड्डी को हम फिर से जोड़ देते हैं। तो ये इस सर्जरी की खासियत है। और जो सॉफ्ट बोन हम लेते हैं उसको हम जो एलियोलर बोन का जो गैप है उसको हम तैयार करते हैं, और उसमें पॉकेट बना करके उस सॉफ्ट बोन को हम पैक करते हैं। और जब सॉफ्ट बोन को पैक करते हैं तो ये जो है दोनों गैप, दोनों पीस के बीच में जो गैप रहता है उसको हम कवर करते हैं। और साथ में यदि हमारे पास बोन एक्स्ट्रा है तो उसको हम नाक के सपोर्ट के लिए हम एलर बेस के नीचे हम डालते हैं, ताकि जो नोज़ में यदि खराबी है, नोज़ में टिल्ट है या नोज़ के सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए सेम बोन जो है सपोर्ट का काम करती है। और उसके बाद फिर इसको ऐसे स्टिच लगाते हैं कि कोई भी पानी जो है अंदर ना जाए। वी कैन से कि भाई दिस इज़ वाटर टाइट क्लोजर, चारों तरफ से, तालू की तरफ से भी, लिप के तरफ से भी, नोज़ के तरफ से भी और दांत की तरफ से भी, ऑल 4 साइड्स इट इज़ वाटर टाइट क्लोजर आफ्टर सर्जरी। और ये जो बोन है 3 हफ्ते के बाद एकदम तैयार हो जाता है, और 3-4 हफ्ते के बाद में ऑर्थोडोंटिस्ट इसमें फिर तार लगा करके फिर से जो दांत इरप्ट नहीं हुए हैं उसको मदद कर सकते हैं इरप्ट करने की। तो ये है बोन ग्राफ्ट का प्रोसीजर। और यूजुअली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ से हम हड्डी लेते हैं वहाँ पर 4-5 दिन तक के थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। कुछ बच्चे चल नहीं पाते हैं पहले 1-2 दिन, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, और कुछ सूजन आ सकती है, जिसके लिए हम कोल्ड फोमेंटेशन की सलाह देते हैं, और साथ में कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि सूजन कम हो। लेकिन ये एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है कि
जहाँ से बोन लेते हैं, जहाँ से हड्डी लेते हैं, वहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कुछ दिनों के लिए। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब बच्चे आते हैं तो बराबर चलते फिरते आते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी होती है। खाने पीने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है। 2 हफ्ते के लिए हम लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट देते हैं ताकि जो टाँके लगे रहते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई ख़राबी ना हो। अदरवाइज़ 2 हफ्ते के बाद फिर नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं इसका असेसमेंट कैसे होता है और कब पता चलेगा कि एक सक्सेसफुल है। जब ऑपरेशन करते हैं उसके 6 महीने के बाद हम एक्सरे लेकर के देखते हैं और एक्सरे से हमको पता चलता है कि हमने जो बोन लगाया था वो कितना सही है और कितना वहाँ पर है। और यूजुअली जो ऑर्थोडोंटिस्ट जो टीम मेंबर होते हैं वो एक्सरे लेकर के देखते हैं और उसके बाद तब तक के तो दांत उसमें मूव कर जाता है। यदि दांत मूव कर रहा है मतलब आपकी सर्जरी सक्सेसफुल है। दांत इरप्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ सक्सेसफुल। कई सिचुएशन होती है उसमें दांत नहीं होते हैं, बच्चे में इनबिल्ट दांत नहीं हैं, टूथ बड्स नहीं हैं, तो गैप रह जाता है, उसमें हम आर्टिफिशियल दांत दे सकते हैं और दांत में जो गैप है उसका इलाज कर सकते हैं। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्लेफ्ट एलियोलस के लिए जो एबीजी या एलियोलर बोन ग्राफ्ट करते हैं उससे डरिए नहीं। उसकी सलाह स्पेशलिस्ट तभी देते हैं जब वो ज़रूरी हो और उसको यदि ऑपरेशन करवाएंगे तो लॉन्ग टर्म में बच्चे को फ़ायदा होता है, क्योंकि दांत बराबर होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, अलाइनमेंट में होना चाहिए और उसी के लिए ये एलियोलर बोन ग्राफ्ट कहते हैं जिसको शॉर्ट में हम एबीजी कहते हैं।